ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोग्नि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं परवशेन जैननीदितं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। चर्चा अपनी बृहद्रव्य संग्रह जी के माध्यम से अपन ले रहे हैं। इसमें सामान्य और विशेष रूप से जीव अजीव द्रव्यों के स्वरूप को बताया गया है। यहाँ सबसे पहले अभी जीव द्रव्यों के स्वरूप की चर्चा चल रही है। जीव को कितने तरीके से, कितने प्रकारों से समझा जाए ताकि अपन जीव के संबंध में सर्वांगीण ज्ञान करके और फिर इसमें से ये जीव दुखी क्यों है, सुखी कैसे हो, उस विधि को अपना करके और अपने आत्महित रूप सुख का प्रयोजन कैसे साधा जाए, इन सब बातों को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर संसार अधिकार के माध्यम से 3 गाथाएँ यहाँ चल रही हैं। इसमें अभी 11वें नंबर की गाथा में संसारी जीवों के कितने भेद हैं, किस किस तरीके से उनको संसार में पहचाना जाता है, इन सब बातों को बताकर उसमें से फिर अपने आत्मा का हित ये जीव कैसे साधे, अपने आत्महित को किस प्रकार से अपने जीवन में सिद्ध करे, उस बात को भी फिर यहाँ पर आचार्य देव स्पष्ट करते हैं। अभी यहाँ पर 11वीं गाथा में संसारी जीवों को त्रस स्थावर के भेद से 2 भागों में बांट करके उसको स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया है। तो वो बात अपनी यहाँ पर अपन ने कल पढ़ी थी कि जो एक इंद्रिय जीव हैं वो 5 प्रकार के होते हैं सामान्य रूप से, विशेष रूप से तो उनके भेद प्रभेद बहुत हैं। अभी वो एक इंद्रिय जीव 5 प्रकार के हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि। वे स्थावर जीव एक इंद्रिय कहलाते हैं, और शंख आदि जीव 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के सब जीव त्रस जीव कहलाते हैं। ऐसे ये त्रस और स्थावर के माध्यम से संसार के सभी जीव उसमें गर्भित हो जाते हैं, कोई जीव इसमें बाकी नहीं बचते। तो उसका ही अपन ने कल टीका में विस्तार से पढ़ा था कि ये संसार में जीव उत्पन्न होते हैं तो उसका कारण क्या है। तो उसमें सबसे पहले उसका मूल कारण दिया था कि अतीन्द्रिय अमूर्त निज परमात्म स्वभाव की अनुभूति से उत्पन्न सुख रूपी अमृत रस स्वभाव को प्राप्त न करता हुआ जीव इंद्रिय सुख जो तुच्छ होने पर भी उसकी अभिलाषा करता है और उसमें आसक्त होकर एक इंद्रिय आदि जीवों का घात करता है। उस जीव घात से
उपार्जित त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से ये जीव होते हैं। कौन से? त्रस स्थावर, ये नाम कर्म का भेद है। कैसे होते हैं कि पृथ्वी, जल और अग्नि, वायु, वनस्पति ऐसे प्रकार के होते हैं। आगम में कहे हुए अपने अपने अनेक प्रकार के अवान्तर भेद इनमें पाए जाते हैं, उन सहित होते हैं। स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से ये स्पर्शन इंद्रिय सहित एक इंद्रिय जीव होते हैं। वे मात्र ऐसे स्थावर ही नहीं होते। बिग तिग चतु पंचक्खा तस्जीवा, 2, 3, 4 तथा 5 इंद्रिय वाले त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस जीव भी होते हैं। वे कैसे हैं? कहते हैं शंख आदि। तो शंख आदि मतलब शंख को आदि लेकर के, तो स्पर्शन और रसना इंद्रिय ऐसी 2 इंद्रियों वाले शंख, शीप, कृमि जो नाली में कीड़े आदि होते हैं अथवा पेट में कीड़े पड़ते हैं, ये सब 2 इंद्रिय जीव हैं। और स्पर्शन, रसना, घ्राण ये 3 इंद्रिय वाले जीव हैं। इसमें कुंथु अर्थात बिच्छू, चींटी और चीटा आदि ये जितने भी जीव हैं ये 3 इंद्रिय होते हैं। जू, खटमल ये सब 3 इंद्रिय जीव हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये 4 इंद्रियों वाले जीव कहलाते हैं। और इसमें डांस, मच्छर ये सब, ततैया, बरलैया वगैरह जितने, मक्खी, भौरा आदि जितने चतुरिंद्रिय 4 इंद्रिय जीव हैं। और स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण या श्रोत्रेंद्रिय ये 5 इंद्रियों वाले मनुष्य आदि पंचेंद्रिय जीव होते हैं। इनमें पंचेंद्रिय के संगी असंगी 2 भेद हैं, पर सामान्य रूप से इंद्रियों की अपेक्षा ये त्रस जीव में सब गर्भित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जीव होते हैं। अब ये तो इन जीवों की जानकारी दे दी कि संसार में इतने प्रकार के जीव होते हैं और इनके भेद प्रभेद सूक्ष्मता से बहुत है, लाखों प्रकार के भेद हो जाते हैं। तो अब अपन को निगूदिया जीव क्या है, जो 5 स्थावर अपन को जीव बतलाए हैं, उनमें साधारण वनस्पति कायक जो जीव होते हैं उनमें एक इसमें ये अपने लिए जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, तो ये प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति, तो प्रत्येक वनस्पति में स्थावर जीव सामान्य ये आते हैं। और ये जीव जो है निगूदीय जीव भी काय में आ जाते हैं। ये उसी वनस्पति काय के अंतर्गत जो साधारण वनस्पति काय जीव हैं उनके भेदों में आ जाते हैं। तो ये भी सब एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय निगूदीय जीव भी। अब उसमें आगे अभी दूसरी जो गाथा इसकी 12वें नंबर की है, तो इसमें फिर बादर और सूक्ष्म भेद है एक इंद्रियों के। तो वो जो बादर हैं वे तो किसी न किसी के आश्रय से रहते हैं और ये बाधित होते हैं, दूसरों को बाधा भी पहुंचाते हैं। परंतु जो सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव हैं तो वे किसी के आश्रय से नहीं रहते, वे पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए और वो किसी से बाधित भी नहीं होते, किसी को बाधा भी नहीं पहुंचाते। तो ऐसे जो है इनके भेद प्रभेद होते हैं। तो वे सब जो निगूदीय जीव हैं वो भी एक इंद्रिय में ही आते हैं, उनके भी स्पर्शन इंद्रिय मात्र रहती है, तो वो भी उसी के अंतर्गत आते हैं। तो वो साधारण वनस्पति काय के अंतर्गत उसमें मुख्य रूप से उनको लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो जीव संसार दशा को प्राप्त करते हैं उसका मूल हेतु जिसमें बतलाया कि जीव जब अपने अतीन्द्रिय अमूर्त निज परमात्म स्वभाव की अनुभूति से उत्पन्न सुख रूपी अमृत रस के स्वाद को प्राप्त न करता हुआ इंद्रिय सुख जो तुच्छ है, तुच्छ माने उनमें सुख नहीं है, सुखाभास है, उनमें सुख की कल्पना करके क्या है ऐसा होने पर भी उसकी अभिलाषा करता है और उसमें आसक्त होकर के फिर पाप कमाता है। क्या त्रिस्थावर आदि जीवों की हिंसा करता है और
भाव हिंसा भी करता है, द्रव्य हिंसा भी करता है। दोनों प्रकार की हिंसा को करता हुआ और फिर ये कर्मों का आश्रय बंद करके और ये त्रिश स्थावर नाम कर्म का बंद करता हुआ ये त्रिश स्थावर गतियों में प्राप्त होकर के उनमें जन्म आदि करता रहता है। तो इस प्रकार से ये संसारी जीवों का एक भेद, एक दृष्टिकोण से उसका ज्ञान कराया कि त्रिश और स्थावर के भेद से संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें से अंत में ये सारांश अपन को क्या करने चाहिए, ये बात सारांश में देते हैं। सारांश यह है कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्मा के स्वरूप की भावना से उत्पन्न पारमार्थिक सुख को न प्राप्त करते हुए इंद्रिय सुख में आसक्त जीव एक इंद्रिय आदि जीवों का वध करके त्रिश और स्थावर होते हैं। इस प्रकार जो पूर्व में कहा है, अतः त्रिश और स्थावर में उत्पन्न न हो उसके लिए उसी परमात्मा में भावना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपना जो मूल स्वरूप है अतीन्द्रिय, इंद्रियों से नहीं जाना, इंद्रिय ज्ञान से नहीं जाना जा सकता है। कैसे जाना जाता है? वो अतीन्द्रिय ज्ञान में ही अनुभव में आता है। ऐसे उस अपने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप आत्मा की अंतर में अपनी भावना करके श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप करके और उसकी अनुभूति करते हुए उस आत्मा के सुख रूपी अमृत में तृप्त होकर के और फिर इस प्रकार के पंचेंद्रिय आदि की विषयों की अभिलाषा का अभाव करके और अपने उसी सुख का भोग करते हुए इस कर्मों के आश्रय बंध से बचकर इस संसार दशा का अभाव करना चाहिए। ये अपने लिए अंत में क्या है? भावार्थ है, सारांश है। इसको बताने का प्रयोजन ये नहीं है कि जानकारी मात्र कर लेना। इनको जानकर अगर अपन को इस चतुर्गति में त्रिश स्थावर आदि जीव नहीं बनना है, चतुर्गति में नहीं घूमना है, तो अपन को ये कार्य करना चाहिए। ये अंत में भावार्थ के रूप में वो सारांश देते हैं कि आपको इसको समझने के बाद इससे क्या प्रयोजन निकालना, इसको समझ करके अपन को क्या निष्कर्ष लेना चाहिए। तो इसको समझने का अपना प्रयोजन इतना है कि ये तुम्हें संसार में कहीं कोई सुख नहीं है। भ्रम से जीव संसार में पांच इंद्रिय के विषय आदि में सुख की मिथ्या कल्पना करता है। जो अपन पढ़ते सब विद संसार असारा या में सुख नाई लगारा, यहाँ पर सुख की कहीं कोई गंध नहीं है, ऐसा अपन को समझ में आना चाहिए। अभी तो क्या है कि जैसे नशे में व्यक्ति होता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, नींद में होता है व्यक्ति तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, पागल व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता। तो ये किसकी समझ में आता है? मोह नींद जब उपसमय, जब तुम्हारा मोह कुछ कम हो, शांत हो, पर पदार्थों की आसक्ति थोड़ी मंद हो, तो फिर तुम्हारे लिए क्या है? जब मोह तुम्हारा उपशम होता है, कुछ शांत होता है, तो फिर भगवान जिनेंद्र की वाणी अपन को अच्छी लगती है। तीव्र कसाय में, मोह के उदय में व्यक्ति को ये चीज़ें रुचती नहीं है। जो अपन 12 भावनाओं में पढ़ते हैं ना, हमारे भूधरदास जी की, सतगुरु दे जगाए कब के मोह नींद जब उपसमय, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके, ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सोदे ब्रह्मचोर, और या विद बिन निकसे नहीं पैठी पूरब चोर, पंच महाव्रत संचरण समति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्री विजय, धार निर्जरासा। तो ये अपन को आत्मकल्याण में संवर निर्जरा से अपने कर्मों का आश्रयबंध रुकता है, निर्जरित होते हैं और अपने स्वरूप की प्रसिद्धि होती है। तो ये अपन को उपदेश है कि जब अपने जीवन में क्या होगा कि थोड़ा मोह शांत हो। अब यहाँ सुनने के लिए कितने लोग आते हैं? जिसके अभी तीव्र मिथ्यात्व का उदय है, तो जिनवाणी सुनने का उनको भाव नहीं बनता है। गृहीत मिथ्या दृष्टि भगवान के समोषण में नहीं आते, और नहीं आते। गृहीत मिथ्या दृष्टि भगवान के समोषण में नहीं आती, और तीव्र कसाई जीव भी भगवान के समोषण में नहीं आते। जिनकी कसाएं कुछ मंद हो और जिनकी अभी गृहीत मिथ्या, माने गृहीत मिथ्या समझते हो ना, धर्म के नाम पर विपरीत मान्यता ग्रहण नहीं कर रखी,
उनका मोह का उपशम हुआ कुछ, तभी जाकर के वे समुसरण में चलने को तैयार हुए। अगर मोह उनका प्रबल होता तो यद्वा तद्वा वहीं जवाब दे करके वो आते ही नहीं, वहीं उसका अपना मनमाना समाधान करके और रुक जाते। अब उनकी होनहार अच्छी थी तो उस समय उनका भाव बना के चलो अब तुम्हारे गुरु से मिलते हैं, तो ये उनकी मोह कसाय कुछ कम हो गई। तीव्र कसाय वाला व्यक्ति दूसरे की सुन नहीं सकता, इसलिए उनकी होनहार अच्छी थी, मोह कुछ उपशम हुआ, तब जाकर के वो समुसरण में आए और वहाँ करके उनका मिथ्यात्व गला और फिर उनको आत्मबोध हुआ और मोक्ष मार्ग में लगे। इसलिए यहाँ पर अपन को आचार्य उपदेश दे रहे कि जिस स्वरूप के श्रद्धा ज्ञान लीनता के अभाव में आप चतुर्गति संसार में भटक रहे हो, अब अपने इन सब परद्रव्यों से अपने मोह को छोड़ो, उनकी आसक्ति को कि इनमें तुम्हारा कुछ नहीं है, व्यर्थ में ही तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। जिस पर्याय में जाते हो उस पर्याय में सब यही नाटक करते रहते हो, उस पर्याय की व्यवस्था में भी जिंदगी पूरी और वो पर्याय तो छूट नहीं है। अब वहाँ क्या व्यवस्था बनाना, और वो व्यवस्था तो उदय प्रमाण बनती है, तुम्हारी कल्पनाओं से तो बनती नहीं है। अपन लाख प्रयत्न करते रहें, पाप का उदय हो तो आप एक मकान नहीं बना पाओगे, और पुण्य का उदय हो तो ऑटोमेटिक सब व्यवस्थाएं बन जाती। तो ये सब बाह्य व्यवस्थाएं तो बनती हैं उदय से, और अपन क्या मानते हैं, अपन मानते हैं कि हम करता धरता है इसकी, यही सब मिथ्यात्व है। इसलिए जब व्यक्ति को ऐसा तत्व का सही निर्णय होता है तो उसके जीवन में ये सब भ्रांति खत्म होती, और फिर वो सत्यवाद को समझ करके अपने जीवन में जिसमें आत्मा का हित है, भला है, वो कार्य करता है, और जिसमें आत्मा का हित है ही नहीं, आत्मा का सुख है ही नहीं, जहाँ सुख है ही नहीं, फिर वहाँ मिथ्या कल्पनाएं करके जबरदस्ती अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करता। अपन देखते अभी जिनके लिए बाह्य पंचेंद्रिय के विषय भोग आदि ज़्यादा नहीं है, अथवा है भी तो वे संतुष्ट नहीं, परंतु अपन देखो जिनको जन्म से ही ढेर था संत। वर्तमान में अपन देखते हैं कि जो 3 तीर्थंकर थे वे तो चक्रवर्ती थे, कामदेव थे और तीर्थंकर 3 पद के धारी थे, तो उनको संसार में कोई कमी थी क्या? 6 खंड के अधिपति थे, विषय भोगों का उनके पास अंबार था, परंतु उसमें ये तो सम्यक दृष्टि थे, तो उसमें समझ रहे थे कि इसमें कोई सुख शांति तो है नहीं। तो अभी उनकी कसाय उतनी मंद नहीं हुई, तो जब तक दीक्षा नहीं ली, और जैसे ही उनकी कसाय थोड़ी मंद हुई तो बस वो वहाँ से निर्वृत्ति दे करके और अपने स्वरूप की आराधना में उत्कृष्ट रूप से लग गए, और पूर्ण स्वरूप की आराधना करके संपूर्ण विकारी भावों का अभाव करके पूर्ण वीतराग विज्ञान दशा को प्रकट करके पूर्ण सुखी हो गए। तो सभी जीवों के लिए एक ही उपाय है, एक होई त्रय काल में परमार्थ को पंथ, और प्रेरे जो परमार्थ को वह व्यवहार संबंध। किसी व्यवहार कहना जो तुम्हें उस परमार्थ मोक्ष मार्ग की सिद्धि करावे, सिद्धि का कारण बने, वो व्यवहार है। और जिससे तुम्हारे परमार्थ की सिद्धि नहीं हो वो व्यवहार नहीं है, वो तुम्हारी व्यवहार मूढ़ता है, देखा देखी है, रूढ़ी है, लोक भय है, अथवा कोई लौकिक प्रयोजनार्थ है, ख्याति लाभ पूजा है, जो भी है तुम्हारा वो अन्य कुछ जो कुछ भी उस कारण से जो भी करोगे वो तुम्हारे परमार्थ का कारण बनने वाला नहीं। इसलिए यहाँ आचार्य देवपन को हर गाथा के अंत में भावार्थ के रूप में ये संदेश देते हैं कि भैया जिस अपने विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्म स्वरूप की भावना से उत्पन्न पारमार्थिक सुख को प्राप्त न करते हुए जीव इंद्रिय सुख में आसक्त होकर के इनको सुख जिसमें सुख नहीं है उसमें सुख की मिथ्या कल्पना करके, जो अपन पढ़ते ना कि मृग मरीचिका में मृग जल समझ करके दौड़ लगाता है, भागता है, पानी पीने को भागता है, कितना कि मरण हो जाए तब तक भागता है, परंतु वहाँ जल तो है ही नहीं। इसलिए क्या है, जल नहीं पावे प्राण गमावे भटक भटक मरता, ये तो दृष्टांत है। अब सिद्धांत क्या है, ये अज्ञानी जीव वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। जैसे वो मृग उधर जल है नहीं दौड़ रहा है प्यासा, ऐसी जहाँ सुख है नहीं अपन भी उन पंचेंद्रियों के विषय संयोगों में दौड़े जा रहे हैं। अब ये और इकट्ठा हो जाए
अब ये और हो जाए, अब मकान हो जाए बड़ा तो हम सुखी हो जाएंगे, अब शादी हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, अब बच्चे हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, अब बच्चों का अच्छी पढ़ाई हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, अब बच्चों के बच्चे हो जाए तो सुखी हो जाए। और उनकी जब तक तुम्हारा जो है अरहंत नाम सत्य आयु पूरी भई जा रही। तो अज्ञान दशा में इस जीव की ऐसे ही दुर्दशा है, जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय की व्यवस्थाओं में पूरी जिंदगी भर दौड़ता रहता है मृग मरीज का जैसा, और अंत में वहाँ मिलता कुछ नहीं है। हताश उदास पछताते हुए जीवन को समाप्त कर देता है। तो ये यहाँ अपन को इसी बात को आचार्य देव ने अंत में दिया है। अब वही त्रस्वर स्थावरपना 14 जीव समास के माध्यम से प्रकट करते हैं। गाथा 12 में अब दूसरे दृष्टिकोण से इन्हीं संसारी जीवों के स्वरूप को बताते हैं। शमणा अमणाणेया पंचेन्द्रिय निम्मणा परे सव्वे वादर स्वमे इंदी सव्वे पच्चत इदराया मन बिन अर मन सहित सुजान पंचेन्द्रिय पर सब मन हान बादर सूक्ष्म एक ही आप सब पर्यापत इतर प्रत्याश। क्या कह रहे? समणा अमणा, सा माने सहित, मणा माने मन, और आ माने रहित, मणा माने मन। तो मन सहित और मन रहित या जानना चाहिए पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों को। पंचेंद्रिय जीव कितने प्रकार के? समना अमना, संगी कहो, मन सहित कहो, असंगी कहो, मन रहित कहो। तो 2 प्रकार के पंचेंद्रिय जीव जानना चाहिए। और निम्मणा परे सभ्ये, पंचेंद्रियों को छोड़ के बाकी सब मन रहित जानना चाहिए। और फिर बादर स्वयमे इंदी, बादर और सूक्ष्म इंदी, बादर और सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव जानना चाहिए। और सब्बे पज्जत इतराया, इन सभी जीवों को पर्याप्त और इतर माने अपर्याप्त, ऐसे 2 भेदों में बांट देना चाहिए। कितने हो जाते हैं? समणा अमणा 2 भेद, और निम्मणा परे सब्बे, सब्बे माने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये मन रहे थे, और 1 इंद्री भी मन रहे थे। तो ये 3 प्रकार के जीव ये हो गए। कौन से? 2 इंद्री विकलत्रय, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, कितने प्रकार के हो गए? 5, 2 पंचेंद्री और 3 ये, और 1 इंद्री जीवों के 2 भेद, बादर और सूक्ष्म, कितने हो गए? 7, और सभी के पर्याप्त और अपर्याप्त, कितने भेद हो गए? ये 14 भेद, 7 दूनी 14 भेद हो जाते हैं। तो ये 14 जीव समास है। उसी बात को भी आगे यहाँ टीका में खुलासा करते हैं। पंचेंद्रिय जीव संगी और असंगी ऐसे 2 प्रकार के जानना। शेष सब जीव मन रहित असंगी है। 1 इंद्रिय जीव बादर और सूक्ष्म 2 प्रकार के हैं। वे सब जीव पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। ठीक है। समणा अमणा, समस्त शुभ अशुभ विकल्प रहित परमात्म द्रव्य से विलक्षण। ये क्या है? शुभ अशुभ विकल्प रहित परमात्म द्रव्य से विलक्षण अनेक प्रकार के विकल्पों के जाल रूप मन है। मन का स्वरूप बता रहे। मन किसे कहते हैं? जो आत्मा का स्वरूप शुभाशुभ विकल्प रहित, ऐसा जो अपनी आत्मा का परमात्मा स्वभाव है, उससे विपरीत, विलक्षण माने उससे विपरीत जो अनेक प्रकार के विकल्प हैं, जो अपन पुण्य पाप रूप में भेद कर देते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के पाप के और पुण्य के विकल्प भेद के जाल रूप मन है। मन कैसा है?
ये सारे के सारे शुभाशुभ विकल्पों के जाल में उलझा रहता है मन। रात दिन संकल्प और विकल्प, संकल्प और विकल्प। तो संकल्प और विकल्प अपन पढ़ते भजन में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत गए संसार विजल्पों में। तो इस संकल्प विकल्पों में अनंत भव, अपन ने भूत में जो अनादिकाल से संसार में जीव है, बस इन्हीं संकल्प विकल्पों में जिंदगी पूरी करते हैं। तो अब इन संकल्प विकल्पों का मन में बस यही चलती रहती है, बस दोनों प्रकार से। या तो शुभ कार्यों के पहले अपन संकल्प करते हैं, फिर विकल्प खड़े होते हैं। एक संकल्प के पूर्ति के लिए अनेकों विकल्प, अनगिनत विकल्प खड़े होते हैं। एक संकल्प कर लिया आपने, क्या कर लिया कि मुझे घर बनाना है। अब कितने विकल्प होंगे? जब तक घर नहीं बन जाएगा, और घर बन जाने के बाद भी अब उसकी व्यवस्था में विकल्प 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 विकल्प। जब तक उस घर में अहंकार बुद्धि खत्म नहीं होगी, ममकार बुद्धि खत्म नहीं होगी, तब तक तत्संबंधी विकल्प दूर नहीं हो सकते। चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। आप जिसमें तुम्हारा स्वामित्व हो गया और एकत्व हो गया, अब तत्संबंधी जिम्मेदारी 24 घंटे विकल्प 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 चलते रहते। एक क्षण को तत्संबंधी, बोलो चाहे नहीं बोलो, अंदर में धारा प्रवाह चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। इसलिए जब तक इनमें तुम्हारा पहले तो तत्व ज्ञान पूर्वक पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि खत्म नहीं होगी आत्मज्ञान पूर्वक, तब तक तुम्हारे परावलंबी विकल्प संकल्प ही चलते रहते। अपने स्वरूप का तो कोई विकल्प संकल्प करते नहीं, जी काहे का करता है? सारा बाहर का जो तुम्हारा, जिससे कोई लेना देना। तो इस प्रकार मिथ्या दशा में जीव क्या करता है? अपने उस परमात्मा द्रव्य से विलक्षण ऐसे अनेक प्रकार के विकल्पों के जाल का ये मन है, रूप मन है। जो जीव उस मन सहित हो, उन्हें समनस्क या संगी और उनसे विपरीत अर्थात मन रहित हो, उन्हें अमनस्क असंगी जानना चाहिए। पंचेंद्री ऐसे अर्थात संगी और असंगी, इन दो भेद वाले पंचेंद्री जीव होते हैं। इस प्रकार संगी पंचेंद्री और असंगी पंचेंद्री, इन दो भेद वाले त्रियंशी होते हैं। क्या कह रहे हैं? संगी असंगी दो भेद वाले त्रियंशी होते हैं, क्योंकि बाकी तीन गति के जीव असंगी नहीं होते हैं। आगे दिया है नारकी मनोस और देव संगी पंचेंद्री ही होते हैं। इसलिए असंगी का भेद त्रियंशों में ही होता है, त्रियंश गति के जीव होते हैं। अर्थात एक इंद्री से लेके असंगी तक के सारे जीव निखालिस त्रियंश होते हैं। वो न देव होते हैं, न नारकी होते हैं, न मनुष्य होते हैं। इस सारे भेद त्रियंशों के जानना चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्या है कि नारकी मनुष्य और देव संगी पंचेंद्री होते हैं। और निम्मणा परे सभ्य, पंचेंद्री के अतिरिक्त अन्य सब दो इंद्रिय द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय और अमनस्क ही होते हैं, मन रहित ही होते हैं। माने ये विकल्प जीव जो है ये सब मन से रहित ही होते हैं। और बादर सुहेमेंद्री, बादर और सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव हैं, वे भी 8 पाखुड़ी वाले कमल के आकार वाला जो द्रव्य मन है और उसके आधार से शिक्षा वचन उपदेश आदि को ग्रहण करने वाला जो भाव मन है, इन दोनों से रहित होने के कारण असंगी ही होते हैं। अर्थात असंगी तक के जीव तो शिक्षा आदि को ग्रहण ही नहीं कर सकते, वचन भी वो नहीं समझ सकते, उपदेश आदि को भी ग्रहण नहीं कर सकते। संगी पंचेंद्रियों में ही ये व्यवस्था होती है। अब इनमें भी उपदेश आदि सुनने के लिए तो विशुद्धि चाहिए। कसाय तीव्र कसाय वाले जीव उपदेश आदि सुनने ही नहीं आते।
वे अपने इस पर्यायजनित कामों में ही पूरा समय व्यतीत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक रात दिन उसी गुणाभाग में लगे रहते हैं। जो लोग मंदिर आकर के स्वाध्याय नहीं करते उनके जीवन में 24 घंटे क्या चलता रहता है? रात दिन पाप भाव के अलावा कुछ नहीं चलता। मेरा तेरा, अच्छा बुरा, ये वो, उठा पटक, रात दिन उसी में लगे रहते। इसलिए मनुष्य जीवन की असंगी पंचेंद्रिय जीवों की जीवन की सार्थकता तो उस मन से शिक्षा आदि ग्रहण करके, उपदेश आदि को सुनकर, अपने हित का विचार करके अपने हित के मार्ग में लगे, अहित से बचे, तो उसके मन को प्राप्त करने की सार्थकता है। नहीं तो क्या बताया? सैनी हो के भी असैनी है जिन वाणी, जो जिन वाणी अभ्यास करत, और न धरत है, वे सैनी हो के भी असैनी है। तो जिनके हृदय में जिनवाणी नहीं गई, जो जिनवाणी को सुनते नहीं, विचार नहीं करते, तो उनमें और असैनियों में, असंगियों में क्या अंतर है? जैसे ऐसा सोचो कि पैसे वाला भी भूखों मर रहा हो और गरीब व्यक्ति भी भूखों मर रहा हो, तो इन दोनों में क्या अंतर है? अरे उस पैसे की सार्थकता क्या है? पैसे काहे के लिए होता है भाई? उपयोग करने के लिए, अपने जीवन में जरूरतों की पूर्ति करने के लिए। और यदि पैसे वाला भी लोभ से या मूर्खता से, अविवेक से और खर्च ना करके, पैसों का सदुपयोग ना करके, और क्या करे? भूखों मरे गरीबों जैसा। ऐसे ही जो असंगी जीव हैं, अब उनके तो चूंकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए मन ही नहीं है, पर जिनके मन है और वे भी उपदेश आदि सुन के और अपने आत्महित का निर्णय करके अपने कल्याण के मार्ग में नहीं लगे, तो उनमें क्या अंतर है? कुछ नहीं। तो अभी तो लोगों को क्या है, इस चीज की खबर ही नहीं है। और जिंदगी कितनी सी है, और जाना साथ में क्या है? धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे, और ज्ञान आपको रूप भय पर अचल रहा, और तास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखानो, और कोटि उपाय बनाए भव्य ताको ना। तो ये काम करने लायक है। कौन सा काम करने लायक है? अरे भैया हमें कहाँ फुर्सत है, अब तुम तो निकम्मे हो, कुछ काम धाम नहीं है, तो तुम्हें ऐसी बातें ओढ़ रही हैं। तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारे कोई बच्चे बाल बच्ची नहीं है, इसलिए तुम्हें ये सब बातें ओढ़ रही। पर अब हमारे परिवार, हमें तो सब बाल बच्चों का पालन पोषण करना है। अभी देखो तो संसार में कैसी दशा। अब उपदेश देगा उसको, अगर उसको समझाओ कि भैया थोड़ा आया करो, सुना करो, तो वो तुम्हें उपदेश देने लग जाएगा। टाइम कहाँ है हमारे पास? मरने की तो फुर्सत नहीं है। और आयु आ जाएगी तो रुक जाओगे, मरने की फुर्सत नहीं है। मर के जाओगे कि तो कहीं बैठे रहोगे, रखाए रहोगे अपने घर परिवार कुटुंब। मोह से पागलपन की बातें उड़ती हैं उसको, ऐसी उल्टी उल्टी कुतर के दे करके, और अपनी आत्मा की अकल्याण की बातों में लगता है। इसलिए भैया बहुत मुश्किल से अपन को अवसर मिलता है। जो दौलत राम जी ने जगह जगह शिक्षा दी है, यह मानस पर्याय सुकुल सुनना जिनवाणी, और ये भी दी गई। इसमें भी पहले तो इतने सुने ही नहीं थे, वो तो वही गया, पर सुन के भी तुमने जीवन में आत्महित का मार्ग नहीं अपनाया और अपने सम्यक आदि प्राप्त नहीं किया, तो फिर वो भी गया, बेकार हो गया। कहाँ चले जाओगे 4 गति 84 लाख में? अभी अपन कितने लोग पहचानते अपन को? तो मतलब ये है कि यहाँ कौन किसको पहचाने, किसको पड़ी है। ज़्यादातर तो आजकल शहरों में देखो, एक मकान में कितने लोग रह रहे हैं उनको पता ही नहीं है। अपने वो एक मकान में जितने पड़ोस में मोहल्ला में कौन रह रहे हैं उसको पता नहीं है। इतनी व्यस्त जिंदगी व्यक्ति की, कुछ नहीं हो, और पागलपन, और मोबाइल में दिन भर उपयोग लगाए जोड़े रहेगा, कुछ नहीं, फालतू फोकट के विकल्प करता रहेगा। कहाँ क्या हो रहा, अमेरिका क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, रूस क्या कर रहा है। अरे तू क्या कर रहा है, तू अपनी तो सोच।
ये सब फोकट के कामों में अपनी बुद्धि खराब करता रहता है। और तेरे हाथ में क्या है बता? अब भी आप जो कुछ करना है जिनको वे तो करेंगे, तू क्या करेगा? तू सोच सोच के अपना समय खराब कर रहा है। जैसे मान लीजिए अपन ये सोचो कि व्यक्ति यहाँ स्वाध्याय सुनने के लिए आवे और एक व्यक्ति सो जावे, ठीक है ना, और दूसरा व्यक्ति उसको देखता रहे और फिर वो कहे कि भैया हमने 1 घंटा होगा हम देख रहे और ये दिन बिल्कुल 1 घंटे से सो रहे, तो क्या होगा कि उसने सो लिया 1 घंटे में और तूने क्या किया? तू तो 2 ही दिन से गया ना इधर का सुना ना उधर का, कुछ वही किया। तो इसमें क्या है बेकार का काम? तो अपन दूसरों के दोष आदि और दूसरों को देखते रहने से तुम्हें मिलना क्या है? बेकार के परिणाम खराब होना। इसलिए अपन को ये अवसर मिला है, इसमें अपन को अपने आत्महित की साधना करना ही मुख्य रूप से जरूरी है। बाकी सब उदय की व्यवस्थाएं हैं, सब ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं बनती हैं। अपन को विश्वास नहीं है अभी जिनवाणी पे। जिनवाणी कहती है बाई व्यवस्थाएं सब उदय से बनती हैं। देखो तो जरा, आप धर्म के मार्ग में लग जाओ और फिर देखो तुम्हारी बाई व्यवस्था जो तुम्हें जरूरत है बनती है कि नहीं बनती। और नहीं बनना है तो तुम यहाँ लगे रहो और तुम जिस दिन भूखों मरना है तो मरोगे, खाने को नहीं मिलेगा। तो वो तो उदय की डेली की व्यवस्था, प्रतिदिन के उदय की व्यवस्था से प्रतिदिन की व्यवस्था बनती है। तुम सोचो कि हमने करोड़ों इकट्ठे करके रख लिए और ये हमारे काम में आ जाएंगे, देख नहीं पाओगे। पाप का उदय होगा, पागल हो जाओगे, रोड पे खड़े हो जाओगे, उन चीज़ों को देखोगे ही नहीं। इसलिए ये जो जीव को क्या है, अभी भगवान जनेन्द्र की वाणी पे विश्वास नहीं आता, ना तो अपने पे विश्वास है और ना भगवान पे विश्वास है। कल्पनाएं, मोह पे, अज्ञानता पे विश्वास है, उस मोह से भागा पड़ता है। यहाँ पर आचार्य कह रहे कि ये जितने भी असंगी जीव हैं वे शिक्षा, वचन, उपदेश आदि को ग्रहण करने वाला जो भाव मन, इन दोनों से रहित होने के कारण असंगी होते हैं। सभ्य पज्जत इदराया। उपरोक्त प्रकार से संगी और असंगी रूप से पंचेंद्रिय के 2 भेद हैं और द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय और चतुर्ंद्रिय रूप से विकलत्रय के 3 भेद हैं और बादर और सूक्ष्म से 1 इंद्रिय के 2 भेद हैं। ऐसे कुल मिला के 7 भेद हो जाते हैं। तो आहार, शरीर इंद्रिय, पज्जति, आण पाण भास मणो और चत्तारी पंच छप्पीय इंद्रिय बियल षण्णीनम, अर्थात आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। इस प्रकार से इनमें से एक इंद्रिय जीव के 4 पर्याप्ति होती हैं, आहार, शरीर, स्पर्शन इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। एक इंद्रिय जीव के ये 4 पर्याप्तियां होती हैं। और विकलेंद्रिय माने 2 इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को क्या होता है, मन के अतिरिक्त 5 पर्याप्तियां होती हैं, 5। और संगी पंचेंद्रिय जीवों की 6 पर्याप्तियां होती हैं। माने 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों की क्या होती हैं, 5 पर्याप्तियां होती हैं। भाषा और हो जाती है उनके, 2 इंद्रिय से लेकर के भाषा आ जाती है, तो उनकी भाषा पर्याप्ति हो जाएगी। और फिर संगी पंचेंद्रिय के मन पर्याप्ति भी होगी, ऐसी 6 पर्याप्तियां होगी। इस गाथा में कहे हुए क्रम से वे सब 7 प्रकार के जीव अपनी अपनी पर्याप्ति पूर्ण होने से पर्याप्त होते हैं। अर्थात ये 7 प्रकार के जीव पर्याप्त होते हैं और अपनी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होने से 7 जीव ये अपर्याप्तक कहलाते हैं। इस प्रकार 14 जीव समाज जानना चाहिए। जीव समाज माने जीवों के समूह, संसारी जीवों के समूह। इन समूहों में जीव पाए जाते हैं। कितने? ये 14 प्रकार के इन समूहों में संसारी जीव प्राप्त होंगे। कौन कौन से? एक इंद्रिय, सूक्ष्म और बादर, इनमें मिलेंगे जी। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और
पंचेंद्रिय, संगी, असंगी, ये 7 भेद। और इनमें फिर पर्याप्त और अपर्याप्त, इन 7 प्रकार के जीव 7 स्थानों पर मिलेंगे। इनमें से पर्याप्त और अपर्याप्त के जैसी 2 भेद, तो ये 14 प्रकार से जीवों की पहचान संसार में पाई जाती इस तरीके से। अब यहाँ और भी थोड़ा सा इनने खुलासा किया है कि इंद्रिय कायाऊणीय पुण्या पुण्येषु पुण्य के आणा बे इंद्रियादि पुण्य बीची मणो षण्णि पुण्येव 10 षण्णीणम पाणा शेषे गुणंति मत्स्य बेऊणा पज्जत्ते सिद्धरेषु या सत्य दुगे शेष गे गुणा। क्या अर्थ हुआ इसका कि इंद्रिय, काय और आयुष, ये 3 प्राण पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों को होते हैं। श्वासोच्छ्वास पर्याप्त को ही होते हैं। क्या मतलब कि जो जीव इंद्रिय, काय और आयु, क्या क्या होते हैं? इंद्रिय, काय और आयु, ये 3 प्राण पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों के होते हैं। और श्वासोच्छ्वास पर्याप्त को ही होते हैं। माने अपर्याप्त अवस्था में 3 प्राण तो होते ही होते हैं। कौन से 3 प्राण? इंद्रिय होती है, काय होती है और आयु होती है। श्वासोच्छ्वास तो जब पर्याप्त तक हो जाता है, चाहे 1 इंद्रिय हो चाहे 2 इंद्रिय आदि, तब उनके क्या होती है? श्वासोच्छ्वास आती है। इसलिए कम से कम 3 प्राण संसार दशा में आने के बाद विग्रह गति को छोड़कर जीवों के ये 3 प्राण पाए जाएंगे। आयुष में ऐसे आयु जी की जितनी आयु है, अंतर्मुख से क्या मतलब? अपर्याप्त दशा होगी जब तक कोई भी जीवों की, तब तक उनके 3 प्राण होंगे। जिनको अपर्याप्त दशा में मरना है वो, और जिनको पर्याप्त तक होगी, आयु जितनी है उतनी जीना है वो, उन सभी के अपर्याप्त दशा, जब वो अपर्याप्त तक हैं जब तक, तब तक उनके 3 प्राण होंगे। क्या? अरे भाई, सभी जीव पहले तो देखो अपर्याप्त तक के 2 भेद हैं। एक होता है लब्धि अपर्याप्त और एक होता है कौन सा? निर्वृत्ति अपर्याप्त। लब्धि अपर्याप्त तक तो उसकी अपर्याप्त काल में ही मर जाएगा, और एक निर्वृत्ति अपर्याप्त तक अभी अपर्याप्तियाँ पूर्ण तो नहीं हुई हैं, परंतु आगे नियम से होंगी। तो अभी तो जब तक वो अपर्याप्त दशा है तब तक उसके भी 3 ही प्राण होंगे। तो ये दोनों के 3 प्राण तो होते ही हैं अपर्याप्त दशा में, और पर्याप्त हो जाने पर उनके फिर आगे के श्वासोच्छ्वास आदि प्राण खड़े होते हैं। अब जितने इंद्रिय होगा उसके फिर आगे उतनी इंद्रियाँ आदि होंगी। तो ये कम से कम अपर्याप्त दशा में 3 प्राण जीवों के, चाहे वो लब्धि अपर्याप्त तक हो और चाहे निर्वृत्ति अपर्याप्त हो, चाहे 1 इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय हो, चाहे 4 इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय, संगी हो, असंगी हो, जब तक अपर्याप्त दशा है उसके 3 प्राण होंगे। आ गया समझ में? नहीं, 2 भेद है ना। देखो, पर्याप्ति 2 प्रकार से कही जाती है। एक जब तक पूर्ण नहीं हो तो यानी लब्धि अपर्याप्त तक और निर्वृत्ति अपर्याप्त तक। तो अपर्याप्ति 2 प्रकार से कही जाती है। कौन सी 2 प्रकार से? एक तो जिनको अपर्याप्त दशा में ही मर जाना है वे भी अपर्याप्त तक कहलाते हैं, परंतु जिनको आगे अपर्याप्त दशा में मरना नहीं है, आगे पर्याप्तियाँ पूर्ण करके अपने आयु प्रमाण जीना है, तो वे भी अंतर मुहूर्त तक, जब तक उनके श्वासोच्छ्वास माने आगे की पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति आदि पूर्ण नहीं होती, तब तक उनके भी 3 प्राण तो होते ही होते, ये बता रहे हैं। तो लब्धि अपर्याप्त और निर्वृत्ति अपर्याप्त,
परंतु अपर्याप्त दशा में चाहे वो लब्धि अपर्याप्त हो और चाहे निर्वृत्ति अपर्याप्त हो, उस समय कितने प्राण होंगे उसके 3 प्राण पाए जाएंगे। तो अपर्याप्ति के 2 भेद हैं अपर्याप्त के। कौन कौन से? एक लब्धि अपर्याप्त और एक निर्वृत्ति अपर्याप्त। तो निर्वृत्ति अपर्याप्त तो अभी उसकी पर्याप्तियां पूर्ण हुई नहीं है, इसलिए वो उसको बोलते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्त। और जिसको आयु ही उतनी मिली है कि एक श्वास के 18वें भाग में उसको मर ही जाना है, वो कहलाते हैं लब्धि अपर्याप्त। उनको प्राप्ति ही अपर्याप्त दशा की है, पर्याप्त तक वो हो गई नहीं। तो अपर्याप्त दशा में चाहे निर्वृत्ति अपर्याप्त हो और चाहे लब्धि अपर्याप्त हो, उनके कितने प्राण होंगे? उनके 3 प्राण पाए जाएंगे। क्या? हाँ, 4 प्राणों से जीता है। अरे वे तो सामान्य कथन है, ये विशेष कथन चल रहा है। वो सामान्य कथन है कि संसार में जीव कम से कम 1 इंद्रिय जीव होगा तो उसके 4 प्राण तो होंगे ही होंगे, परंतु जब तक लब्धि पर्याप्त तक है वो, तब तक अभी 3 प्राण ही रहेंगे। जब उसको क्या होगा, भाषा पर आगे की पर्याप्ति उसकी जो पूर्ण हो जाएगी, कौन सी? श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, तब जाकर के उसके 4 प्राण होंगे। अभी उसके 4 प्राण नहीं, परंतु अपर्याप्त दशा में 3 प्राण तो होते ही है। ये कह रहे हैं सामान्य कथन है वो। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी जीवों का कितने प्राण होते हैं? तो सामान्य से 1 इंद्री जीव के 4 प्राण होते हैं, परंतु यहाँ ये विशेष कथन चल रहा है। तो क्या है कि ये सब चीज़ें अपन को थोड़ा अभ्यास करना योग का हो ना, तो अपन को समझ में आई। तो ये 1 इंद्रिय जीव के 4 प्राण होते हैं सामान्य से, पर ये कह रहे हैं कि अभी जब तक वो 1 इंद्रिय जीव अपर्याप्त वाला है तो वो 3 प्राणों से के साथ ही मर जाएगा, 4 प्राण उसके होंगे ही नहीं। और अगर वो पर्याप्त भी होना है तो जब तक उसके अभी अपर्याप्त तक का कौन सी पर्याप्ति, जिसको अपन बोलते हैं निर्वृत्तीय पर्याप्त, तो निर्वृत्ति तो आगे होगी उसकी इंद्रिय की, माने श्वासोच्छ्वास आदि आगे आएंगे, परंतु अभी जब तक वो एक टाइम है पीरियड, इतने समय तक जीव अभी निर्वृत्तीय पर्याप्त तक अपर्याप्त दशा में रहेगा। तो जब तक वो अपर्याप्त दशा में रहेगा तब तक उसके कितने प्राण हैं? उसके इंद्रिय, काय और आयु, ये 3 प्राण पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों को होते हैं। श्वासोच्छ्वास पर्याप्त को ही होते हैं। जब वो पर्याप्त दशा आ जाती है तब से ही उसकी श्वासोच्छ्वास आती है। वचन, बल प्राण, 2 इंद्रिय आदि पर्याप्तकों को ही होते हैं। मनोबल प्राण संगी पर्याप्तकों को ही होते हैं। और पर्याप्त अवस्था में संगी पंचेंद्रियों को 10 प्राण होते हैं, असंगी पंचेंद्रियों को 9 प्राण होते हैं, चतुर्ंद्रिय को मन और कर्णेंद्रिय के बिना 8 प्राण होते हैं, 3 इंद्रिय को मन, कर्ण और चक्षु इंद्रिय के बिना 7 प्राण होते हैं, 2 इंद्रिय को मन, कर्ण, चक्षु और घ्राण इंद्रिय के बिना 6 प्राण होते हैं, और 1 इंद्रिय को मन, कर्ण, चक्षु, घ्राण, रसना तथा वचन के बिना 4 प्राण होते हैं। इधर नास्ती रूप से क्या क्या नहीं होता है, तो उसके ये 6 प्राण नहीं होते, 1 इंद्रिय के 4 प्राण होते हैं। तो निषेध रूप में यहाँ पर उसका खुलासा करना है। अपर्याप्त जीवों में संगी तथा असंगी इन दोनों पंचेंद्रियों को श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मनोबल के बिना 7 प्राण होते हैं। ये कौन सी स्थिति बता रही है? पंचेंद्रिय जीवों, अपर्याप्त जीवों में संगी तथा असंगी, उनके संगी असंगी इन दोनों पंचेंद्रियों को श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मनोबल के बिना 7 प्राण होते हैं। माने कम से कम 3 प्राण वहाँ जो बतला है ना, वो तो वो 1 इंद्रिय की अपेक्षा बतला है।
और आगे जो है यहाँ पर उसका विशेष खुलासा कर रहे हैं। तो पंचेंद्रियों को श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मनोबल के बिना 7 प्राण होते हैं, जबकि अभी अपन ने कितने प्राण पढ़े उनके? असंगी जीवों के पर्याप्त दशा में कितने प्राण होंगे? 9 प्राण होंगे, परंतु यहाँ अपर्याप्त दशा में कितने होंगे? अपर्याप्त दशा में उनके 7 प्राण होंगे। क्या क्या नहीं होगा? न उनकी श्वासोच्छ्वास होगा, न वचन बल होगा अपर्याप्त दशा में। ये 7 प्राण होंगे। और चतुरिंद्री से एक इंद्रिय तक क्रम से एक प्राण घटता है। तो इस प्रकार से ऐसा समझ लेना चाहिए। इन दोनों गाथाओं में कहे हुए क्रमानुसार यथासंभव इंद्रियादिक 10 प्राण समझना चाहिए। क्या समझ में आया? मतलब क्या है कि जब तक पर्याप्तियां माने उसकी पूर्ण अपर्याप्त दशा रहती है, तब तक जो जीव जितनी इंद्रिय है तो उसको श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति नहीं होती और वचन पर्याप्ति नहीं होती। काय रहेगा, मन रहेगा, बाकी और उनकी इंद्रियां उतनी रहेगी। ये उसमें समझना, उतनी उसमें घटाते जाना है। इस प्रकार यहाँ भावार्थ यह है कि इनसे यानी इंद्रिय और पर्याप्ति प्राणों आदि से भिन्न निःशुद्धात्म तत्व ही उपादेय जानो। ये तो तुम्हारे लिए व्यवहार से जीवों के स्वरूप का ज्ञान करा दिया। और अपन को अब प्रयोजन साधना है तो क्या करने चाहिए कि इन सारी चीज़ों से अपना जो मूल स्वरूप है, ये तो चूंकि सब पौधगलिक हैं, कर्मकृत हैं, अपना मूल स्वरूप इनसे पृथक है। तो ऐसे अपने उस मूल स्वरूप को अपने लक्ष्य में लेकर और उसी रूप अपनी श्रद्धा ज्ञान और अपना उपयोग उसी में स्थिर करेंगे, तो उससे अपना इस चतुर्गति संबंधी जो संसार का परिवर्ण आदि होता है उसका क्रम से अभाव होगा। तो ये अंत में अपने लिए भावार्थ में सब जगह एक ही संदेश है। क्या? मोह नींद में जीव क्या करता है? अनादि काल से मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको भरमत बादी। तो अब क्या करना कि अब अपने स्वरूप की जागृति करके और उसी की श्रद्धा ज्ञान लीनता, उसी की भावना, उसी की साधना करना चाहिए। ये अंत में उपदेश अपने लिए दिया जाता है। क्या मैंने मूल में अपने लिए जब तक जीव को ये निर्णय नहीं होता है तब तक उसके जीवन में सब क्या है, एकमात्र संसार का ही कार्यक्रम चलता रहता है, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में आ जाए और चाहे लौकिक क्षेत्र में बना रहे। परंतु जब तक ये अपना आत्महित के प्रयोजन साधने की कला उसने नहीं समझी, तब तक यहाँ पर भी जीव को धर्म के नाम पर भी कोई ना कोई काम चाहिए। क्यों कि काम धर्म में काम का काम नहीं है, धर्म में तो निष्काम परे का जीवन चाहिए। जितने जितने तुम इच्छा रहित होते जाओगे, और वो कैसे होगे कि अपने स्वभाव में सब इच्छाओं का अभाव है। तो जितनी जितनी स्वरूप की आराधना करोगे उतने उतने संपूर्ण तुम्हारी कामनाएं प्रवृत्तियां सब शांत होती जाएंगी और आप बिल्कुल शांत होते जाएंगे, अपने स्वरूप की आराधना में ही दत्तचित्त रहेंगे। और यदि स्वरूप की आराधना करने की कला नहीं आई तो यहाँ आकर के भी आपका मन विकल्प एक क्षण को भी रुकेंगे नहीं। और क्या होगा फिर यहाँ पर भी कोई ना कोई काम आप ढूंढ के उसी काम में लगे रहोगे। सिर्फ भ्रम से तुम मानोगे कि हम धर्म कर रहे हैं, पर वास्तव में तो धर्म तो जो अपने स्वरूप की आराधना से होता है वो होगा ही नहीं। और उसके बिना पहले जो आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए, शांति मिलेगी नहीं, जिंदगी अशांति में व्यतीत हो जाएगी। इसलिए जिम्मेदारी बनती है ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। ये अपन को हर गाथा का व्यवहारिक पक्ष बताकर वस्तु स्थिति समझाकर अपने आत्महित करने के लिए अब तुम्हें उसमें से क्या करना चाहिए वो अंत में प्रयोजन या भावार्थ के रूप में देते हैं। इस प्रकार ये तुम्हारी 12वीं गाथा का संक्षेप में अपन ने विचार कर लिया। अब आगे
शुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं, तो भी पश्चात अशुद्ध नय से 14 मार्गणा स्थान 14 गुण स्थान सहित होते हैं। इस प्रकार आगे प्रतिपादन करेंगे। तो इन 3 गाथाओं में तुम्हारे संसार की क्या स्थिति है उसका दिग्दर्शन करा के, और उसमें से फिर तुम्हें अब क्या करने चाहिए उसका भावार्थ के रूप में निकाल के, और आचार्य देव आपको सर्वांगीण ज्ञान करा रहे हैं कि अगर तुम्हें चतुर्गति में भ्रमण करना है या कर रहे हो तो ये व्यवस्था है, और अगर तुम्हारे लिए चतुर्गति परिभ्रमण से बचना है तो ये मार्ग है। अब तुम्हारे ऊपर है, दूसरा व्यक्ति किसी को कोई दूसरी चीज करा नहीं सकता है। स्वयं ही व्यक्ति अपने जीवन में जो करना है वो करे, क्योंकि चतुर्गति में घूम रहा है तो किसी के साप से नहीं, किसी दूसरों के कारण नहीं, काहे के कारण अपने ही ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मर। तो अब उससे बचना है तो क्या करना, ताते इनको तजिए सुजान, इनको समझ के छोड़ो, और आत्मा का हित जिसमें है, आत्म को हित है सुख सो सुख आगुलता बिन कहिए, और आकुलता से माई न ताते सिमग लागो चाहिए। उस मोक्ष के मार्ग में लगने चाहिए और इस संसार के मार्ग से बचने चाहिए। ये अपन को अस्थि नास्ति से दोनों बातें बताई। चलिए संसारित अधिकार की यहाँ पे विवेचना चल रही है। जो 7वां अधिकार है इसका जीव संबंधी भेद यहाँ पे चर्चा है। आज अपनी चर्चा चली समणा अमणाड़ेया पंचेंद्रियणा परे सभ्य बादर सुमे इंदी सभ्य पज्जत इधराया। समणा अमणा पंचेंद्रिय जीव के 2 भेद हैं, मन सहित और मन रहित, और इसके अलावा सब जो होते हैं जीव वह मन रहित ही होते हैं। एक इंद्रिय के 2 भेद हैं, सूक्ष्म और बादर, इन्हीं के 7 भेद हो जाते हैं सब मिला के। एक इंद्रिय के 2 और पंचेंद्रिय के 2 और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, इन 7 के पर्याप्तक और अपर्याप्तक ऐसे 14 जीव समास होते हैं। और इन 14 जीव समास में ही जीव कहीं ना कहीं संसार में पाया जाएगा। और 6 पर्याप्तियों की चर्चा चली, एक इंद्रिय के 4, असेनी पंचेंद्रिय तक के 5 और सेनी पंचेंद्रिय के 6 पर्याप्ति होती हैं। इन जीव समास और पर्याप्तियों से रहित जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है वही उपादेय है, और उसका आश्रय न करने से ही यह संसार में हमारा भ्रमण चल रहा है। हम उस शुद्धात्मा का आश्रय लें, वही उपादेय है। ऐसी आज विवेचना प्राप्त हुई। सापेक्ष अमृत जिन